नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जो दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों को पानी के अंदर लगभग अदृश्य बना देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो अब तक की सबसे गुप्त मशीनों में से एक है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी की एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बी की। ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं है, ये 7,400 टन का एक न्यूक्लियर शिकारी है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये लहरों के नीचे बिल्कुल खामोशी से अपना काम करे। इतनी खामोशी से कि समुद्र की अपनी आवाज भी इसके सामने शोर लगे। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इसकी इतनी गहरी चुप्पी का राज क्या है? कैसे इतना विशाल जहाज पानी में बिना कोई आहट किए घूम सकता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन शानदार पनडुब्बियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती क्या है। और इसका जवाब छिपा है एक नाम में, पंप जेट। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने अंडर वाटर प्रोपल्शन यानी पानी के नीचे जहाज़ों को चलाने के तरीके में एक क्रांति ला दी। तो अब जानना यह है कि इस पंप जेट में ऐसा क्या खास है। ये जो हमारे पुराने पारंपरिक प्रोपेलर होते हैं, उनसे ये इतना अलग और इतना बेहतर कैसे है। देखिए, एक पारंपरिक प्रोपेलर जो होता है वो खुला होता है, लेकिन पंप जेट एक बंद सिस्टम है। इसके अंदर 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक है रोटर जो घूमता है, दूसरा है स्टेटर जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और इन सबको घेरे हुए होता है एक बाहरी खोल जिसे डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसके काम करने के तरीके को और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सारे पुर्जे मिलकर इतनी खामोशी पैदा कैसे करते हैं। तो होता यह है कि सबसे पहले जो डक्ट है वो पानी को सिस्टम के अंदर खींचता है। फिर अंदर लगा हुआ बहुत सारे ब्लेड्स वाला रोटर तेजी से घूमता है और पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। और आखिर में स्टेटर का काम आता है। वो इस घूमते हुए पानी के बहाव को एकदम सीधा कर देता है। इससे होता यह है कि पनडुब्बी को एक सीधी और बहुत ही दमदार रफ्तार मिलती है। अब इस डिजाइन के भी 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं पोस्ट स्वर्ल। ये टॉर्पीडो जैसी बहुत तेज रफ्तार वाली चीजों के लिए अच्छा होता है। और दूसरा है प्री स्वर्ल, जिसे खास तौर पर पनडुब्बियों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शांत रहें। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि पंप जेट का जो ढका हुआ डिजाइन है वो पानी के बहाव पर कहीं ज्यादा बेहतर कंट्रोल रखता है, और यही कंट्रोल हमें इसके सबसे बड़े फायदे तक ले जाता है। अब पंप जेट की असली ताकत को समझने के लिए हमें इसके सबसे बड़े दुश्मन को समझना होगा, एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं कैविटेशन। जरा कल्पना कीजिए, पानी में हजारों लाखों छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं, और ये बुलबुले जैसे ही फटते हैं एक पॉप की आवाज करते हैं। अब सोचिए, जब ये हजारों लाखों बुलबुले एक साथ फटेंगे तो ये समुद्र के नीचे एक जोरदार शोर पैदा कर देंगे, एक ऐसा शोर जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। एक पारंपरिक प्रोपेलर के साथ यही होता है। उसके ब्लेड्स के किनारों पर ये बुलबुले बनते हैं और एक लकीर सी बना देते हैं, और यही वो शोर है, यही वो निशान है जो दुश्मन के सोनार को पनडुब्बी की मौजूदगी का सिग्नल दे देता है। और बस यहीं पर पंप जेट अपना कमाल दिखाता है। इसका डिजाइन पानी के दबाव को इतने स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है कि ये शोर करने वाले बुलबुले या तो बनते ही नहीं हैं, या अगर बनते भी हैं तो बहुत ही कम। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, किसी पनडुब्बी को शांत बनाने का काम सिर्फ पंप जेट अकेले नहीं करता। चलिए वापस एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बी का उदाहरण लेते हैं। इससे समझ आएगा कि ये टेक्नोलॉजी असल में एक बहुत बड़े सिस्टम ऑफ साइलेंस का हिस्सा कैसे है। इस पनडुब्बी की बाहरी सतह पर सोचिए 39,000 से भी ज्यादा स्पेशल टाइलें लगी हैं। इन टाइल्स का काम डबल है। एक तो ये दुश्मन के सोनार की तरंगों को सोख लेती हैं, और दूसरा पनडुब्बी के अंदर की मशीनों की आवाज को बाहर निकलने से रोकती हैं। और इसके अंदर जो रोल्स रॉयस का न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी बदौलत ये 90 दिनों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती है। इसकी लिमिट सिर्फ खाने पीने के सामान पर निर्भर करती है। असल में इस पनडुब्बी में हर चीज, हर एक हिस्सा खामोशी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम सीधे रिएक्टर से नहीं जुड़ा है ताकि कोई वाइब्रेशन ना हो। यहां तक कि सारी भारी मशीनरी को भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रखा गया है जो किसी भी तरह के झटके या कंपन को सोख लेते हैं। तो ये तो साफ है कि पंप जेट जैसी टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है, लेकिन पूरी तरह से खामोश हो जाने की ये जो रेस है, ये कभी खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स और वैज्ञानिक लगातार इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं।
वो फ्लूइड डायनामिक्स, साउंड इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि प्रकृति से, जैसे कि समुद्री जीवों की बनावट से भी प्रेरणा ले रहे हैं, ताकि इसे और भी शांत बनाया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि इस महासागर में, जहां सेंसर्स लगातार बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं, क्या कभी सच्ची खामोशी हासिल की जा सकती है? ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी नहीं रुकेगी। एक तरफ छिपने की तकनीक तो दूसरी तरफ खोजने की, और यही दौड़ हमेशा नई नई खोजों को जन्म देती रहेगी।